शास्त्री प्रथम खंड हिंदी गोदान में 18वां परिच्छेद जो मैं कल कह चुका था उसके आगे से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जब जियाराम को डॉक्टर साहब बुला करके उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, इस पर जियाराम कहते हैं क्या साफ साफ न कह दूं, बुरा तो न मानिएगा। तो सिन्हा इस पर डॉक्टर सिन्हा कहते हैं नहीं, जो तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह डालो। जियाराम इस पर कहते हैं तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देख करके क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया को हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाई को हत्या कर देंगे। अगर इसकी यह इच्छा न होती तो ब्याह ही क्यों करते। इस पर डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की जरूरत थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी हत्या कर सकते थे। जियाराम इस पर कहते हैं कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था, हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई नहीं रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोग को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों का दिल की मंशा है, हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहता है। इसीलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज भाग जाए तो फिर देखिए कैसी बाहर होती है। डॉक्टर साहब, अगर तुम्हें भगाना होता तो कोई इल्जाम लगाकर घर से निकाल देते। इस पर जियाराम कहते हैं इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूं। डॉक्टर साहब सुनो, क्या तैयारी की है। जियाराम कहते हैं जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा, परंतु वह नहीं मुड़ा। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की सियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम की बातों में लगा दिया और घर की साजिश। भोजन का समय हो गया, दोनों आदमी बैठ करके भोजन करते हैं। उसके बाद बुआ मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ उस दिन से भोजन का स्वाद ही जाता रहा और बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है, पर खाने की तरह ताकने की भी जी नहीं करता। डॉक्टर साहब इस पर कहते हैं मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट है ही नहीं। तुम्हारी बुआ जी लहसुन प्याज न छूती होगी। जरा हाँ साहब, उबाल कर रख देती है, लाला जी को इसकी नहीं कोई खाता है या नहीं, इसलिए महाराज को अपना किया हुआ
इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके लिए आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं थे। ऐसे आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। बूढ़े को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा ऐसा बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता? तुम कहते, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उदंडता देखकर मन ही मन चिंतित रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी ही करके गलती की, उसे वह स्वीकार करते हैं। वह भी स्वीकार करते हैं कि मैं शादी करके गलती की, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम ही उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें उनकी सेवा करना चाहिए। यह बात भी मुंह से ऐसे निकालनी चाहिए जिससे उसका दिल न दुखे। उन्होंने यह ख्याल करने का मौका क्यों है? सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहे मेरे भले के ही लिए कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्ण लोप न हुआ। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आती रही। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, बहुत ही लज्जित हूँ, दूसरे के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ। मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। इस पर डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जयराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए। उनके यहाँ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई।
इस पर मुंशी जी कहते हैं, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे और कोई काम था। जयराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया, अर्थात जयराम डॉक्टर साहब के उपदेश पाकर जो नम्र हो गया था, उसके चौथवा भाग जो था सो उस नम्रता में से हट गया। जयराम ने नम्रता का चौथा भाग तो उड़ गया था। और दुखड़ा रोने की मेरी आदत नहीं है, क्योंकि जयराम कहते हैं अपने पिता से, जो मैं क्यों डॉक्टर साहब को दुखड़ा कहूँगा, मुझे दुखड़ा रोने की आदत नहीं है। मुंशी जी इस पर कहते हैं, जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जवान ही नहीं, मुँह से जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। इस पर जयराम कहते हैं, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कह सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जयराम की नम्रता का एक चौथांश और भी गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दक्षिणा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी इस पर कहते हैं, अब तो लुच्चे जमा न होंगे। इस पर जयराम कहते हैं, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हो? जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। प्रश्न करता है, आप कोई प्रमाण तो नहीं है लुच्चा कहने का? लुच्चा तो नहीं है। मुंशी जी इस पर कहते हैं, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें मत जमा किया करो, तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उस सौदे को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जयराम की नम्रता का एक चौथांश और गायब हो गया। फड़फड़ाकर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें पुलिस क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसर के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जयराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम की मोटे स्वरों की आवाज़ आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी पीछे ढकेलने लगा। कहने का तात्पर्य जो दोनों में डॉक्टर साहब से नम्रता पूरा जो अपने किए हुए कर्मों को पश्चाताप करके पिता के पास आया, लेकिन फिर पिता से वार्ता होने के बाद वही रूप धारण कर लेते हैं। यही 18वां परिच्छेद का विस्तार पूर्वक है। इसके बाद 19वां परिच्छेद पर अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।